नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत ज़िले के गोहाना तहसील के पास एक गांव जिसका नाम है पूठी, और साथ में इसको ऐसा भी बोला जाता है कान्हा पूठी, कानी पुठी। यह 1947 से पहले मुस्लिम रांगड़ों का एक मजबूत गांव हुआ करता था यहाँ पर, और 1947 में जब मारकाट हुई तो ऐसा माना जाता है कि इस गांव में यानी कि पूठी में जहाँ पर अब हैं यहाँ पर भी मारकाट हुई थी। आज हम इस गांव में आए हुए हैं और इस गांव के हमारे पास इस समय सौभाग्य से जो सबसे ज़्यादा दो बुजुर्ग हैं वे हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने ये इसी गांव के बाशिंदे हैं और इन्होंने वो समय वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो आज शेयर करेंगे आज वो सब अनुभव इनके जो इन्होंने खुद महसूस किया है, खुद देखा है आपके साथ 1947 और मारकाट से जुड़ा हुआ। बाबू जी राम राम। राम राम। राम राम बाबू जी। राम राम। बाबू जी आपका नाम क्या है? नाम तो परमात्मा का अभी जिले सिंह कह दिया है। जिले सिंह आपका नाम है? हाँ। जिले सिंह सैनी जी। हाँ जी। बाबू जी आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गांव से हूँ। और उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र होगी 82-83 साल की। तो कितने साल के रहे होंगे बाबू जी मारकाट में? बच्चे थे? 12-13 साल, 12 साल का तो होगा, 12-13। पहाड़ी जा करता उस टाइम। अच्छा, भैंस चराया करते? हाँ, लंडा था पूरा हमारा, रहा था। आप दोनों? अच्छा, आप बाबू जी कितने छोटे हैं आपसे? 12 दिन छोटा है। अच्छा, ये आप 12 दिन छोटे हैं इनसे? अच्छा, तो बाबू जी आप उस समय भैंस वगैरह चराते थे, पढ़ाई वगैरह स्कूल में तो नहीं जाते? ना, उस टाइम स्कूल में नहीं जा रहे। नहीं जा रहे थे? स्कूल नहीं होते ना? स्कूल एक 5 जमात का था हमारे गांव में। अच्छा, बस, और कोई स्कूल नहीं था। 5 का क्या 8 का था। हाँ। और ना कानी ना कितने का नहीं था। हाँ। बाकी और गवाने था ना, बाकी और किसी गांव में कोई स्कूल नहीं था। तो आज हिंदुओं के बच्चे स्कूल जो नहीं जाते थे? जा करते वो 20 से जा रहे थे, जो 8वीं जमात का ये स्कूल था। अच्छा। उसके बाद में सन 47 के बाद मारकाट होगी, ये स्कूल खत्म हो गया। बाकी और गांव में स्कूल बन गए। अच्छा, आप मतलब बचपन में शिक्षा आपने नहीं प्राप्त करी? नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। फिर मुसलमानों का मदरसा था अपना कोई? हाँ, ये मुसलमान का कोई लेते, हिंदू तो इतना वो नहीं था, उनका ज्यादा वो था। इस गांव में मदरसा था उनका? हाँ, स्कूल जो है ना मुसलमान का के स्कूल तो सब का था, वो मुसलमान का तो कहने रहा है, बाकी सभी का था। वो सरकारी स्कूल था या मुसलमानों का अपना था? सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल। हाँ, सरकारी स्कूल। और मुसलमानों का अपना अलग से भी था, जैसे मदरसा पढ़ाया कर रही है? ना, कोई अलग नहीं था, एक ही था यूँ। हाँ बाबू जी, फिर इसमें उनकी कितने % आबादी रही होगी गांव में, और हमारी हिंदुओं की कितनी थी? सॉरी, इस पुठी में उनकी 60% आबादी उनकी थी, 40% हमारी थी। हाँ, हमारी अकेले थोड़ी धानक चूड़ ये सारे मिला के 100 तो थे हिंदुओं के घर। हाँ, 100 क्यों थे? चूड़िया के दानका के तुम्हारे 100 क्यों थे? गणे थे ना। 5 घर तो सारे थे, 5 कुड़ी का गांव था, उनमें 60% हुए थे, 40% ये थे। ऐसा था? हाँ, ठीक है। जिस तरह तो लगभग 100% आबादी में से 60% मुस्लिम रांगड़ थे यहाँ पर, बाकी सारी हिंदुओं की बिरादरी यहाँ पे थी। अच्छा बाबू जी, उनका एक चीज़ बताओ, कैसा हिसाब किताब था? जमीन जायदाद से, असले से मजबूत थे? कैसा था? हर एक चीज़ उनके पास, सारी चीज़ पेटेंट थी, बड़े मजबूत थे। और ज़मीन तो सबके पास है, हमारे पास भी ज़मीन थी। और बाकी आपस में प्यार मुलाजा, प्यार प्रेम बहुत अच्छा था। कोई उसका काम नहीं था, दबाव वाला नहीं था कि भाई ये मुसलमान दबाव दे हैं या कुछ करें हैं, वो चीज़ हमारे गांव में नहीं थी। गांव में 6 महीने पहले तो गांव के मुसलमानों ने लोटा नून घेर दिया था। अब भाई कोई हिंदू ना मुसलमान न कहेगा, ना कोई मुसलमान हिंदू न कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। पहले 6 महीने पहले पता लग लिया था मार काटो होगी, अगला सबका नेम करवा लिया था, कोई किसी ने कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ के हिंदू जो थे ना, वो रात ने जिस वक्त गांव टूटा आग उग लगाई, तो मुसलमानों ने सब ने कह दिया था हिंदुआ था कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने गांव के बसन जाता ही। तो किसी ने कुछ नहीं कहा गांव वालों को, और ना गांव वाला ने उन तक कहा नहीं कहा। तो फिर ये जो मारकाट हुई है गांव में, बाहर के लोगों ने? बाहर के लोगों ने, बाहर का देश आ रहा, चुकरते का देश आ रहा था। तो बाबू जैसे उनका यहाँ हिसाब किताब बढ़िया था, कभी आप लोगों के प्रति आप कह रहे बहुत अच्छा व्यवहार था सदा से ही? हाँ, बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था। प्यारा के प्यारे थे, वो बड़े हिसाब के आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। हाँ, गलत काम नहीं करा उन्होंने किसी के साथ। कभी गौ हत्या, गौ कशी करी इस गांव में? हमारे गांव में नहीं हुई,
एक ही था कसाई इस गांव में। अच्छा। उसने मैं सारी आना दूसरे भी मतलब दबा कर रखे थे ताकि जो गलत काम नहीं करियो। अच्छा। हाँ, और इतने रंगड़ उसको भी दबा कर रखते थे कि यहाँ गलत काम भी यहाँ नहीं करना। हाँ, और एक आधा करा था लोकमा कर लेता था, बाकी यूँ नहीं करते गाँव में। हाँ, और एक आदमी के पास इतने गजब गजब के बड़द रखे आते बैठे और घोड़ी और घोड़े ये डाड़ की सारी चीजें इतनी पेटेंट रखे आते नहीं। गुआंडा में घर रुका था उनका, पुट्ठी के हाँ रंगड़ा रुका था। अच्छा। इसे बड़द रखे आते अगर लोग देखना आ करते। हाँ जी, ये जैसे हमने भी सुनी कि पुट्ठी के जो रांगड़ थे इनसे आसपास के लोग मतलब गांव ये किसी से दबते नहीं थे, बल्कि इनका ही दबदबा था और गांव पे इनका दबदबा क्या। बाकी गांव के चुगर दे के जितने गांव है ना सारे डरे थे इनते। इनके श्याम में कोई नहीं आया करता। सीम में नहीं बढ़िया थे, हमारे गाँव की सीम में भी कोई भी गुआंडी नहीं बढ़िया, इतने डरार थे। अरे गाँव था देख ले चुगर देने सारे का ये जटोत थी, फिर भी नहीं घबराओ थे, कोई मतलब है नहीं। अच्छा बाबू, फिर एक चीज बताओ, जैसे ऐसा भी सुना है कि फसल भी काट लाए थे एक बार डंका बजा किसी गांव की। ये भी घटना इसी गांव की है ना? घटना क्या हुआ था कुछ थोड़ा बताइए। वो इस तरह है जी कि आपस में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया वह इनका और किनका? रुखी वालों का। तो रुखी एक पास में ही गांव है। कितने किलोमीटर होगा बाबू जी यहाँ से? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर पर यहाँ से एक रुखी गांव है और ये पुट्ठी रांगड़ों का गांव था। हाँ, तो वो उन 5-4 बरोटे चने काट लिए। किन्होंने? रुखियाला ने। इनके? हाँ ठीक है। इन कई आवे कई पे लेकिन नहीं मानने वो काट लेगे। फिर भी खेत थे इनके? हाँ, सीम थी, सीम लग है। ठीक है। फिर इन्हें ढोल बजा दिया। हाँ। ढोल बजा कर और 12 बीघे चने काट कर ले आए। अच्छा। फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कुआन कर रोक दे। हाँ, ये बड़े बुजुर्ग बताते हैं बाबूजी इसी गांव की घटना है। हाँ, इससे गांव की घटना है। दिन में काट कर दिन में नहीं रात ने दिन में ढंका ढोल बजा कर न और जब काट कर ले आए। ऐसा भी करा है, रांगड़ा से भी थे। हाँ। अच्छा। दलौर थे वो इसी बात में। और बाकी गुआंड जो है ना गुआंडा के साथ हर एक गुआंड में 5-5-7 आदमी से हुआ करते जो बहुत बढ़िया मिलतवारी थी आपस में। इनका प्यार भी बहुत अच्छा था। अच्छा। गुआंडा के साथ। अच्छा। हाँ, लेकिन जो बदमाश थे ना, जो बदमाश है साथ बदमाशी ये से नहीं कराया करते। नहीं करते। हाँ। हाँ जी, फिर एक चीज़ और हमने भी सुनी है, जैसे जो इतने भी अपने गांव थे ना जितने मुसलमानों के रांगड़ों के यहाँ पे, वहाँ पर ना पशु भी चोरी करके लाए जाते थे। ये बात आपने भी सुनी है? हाँ हाँ, सुनी है। सुनी है। इस गांव में तो 2-4 थे ऐसे आदमी जो चोरी कर ले थे। अरे वो भी टाड़ पशु की लिया करते करके और कह कर लिया करते। अच्छा। हाँ। हम तुम्हारा पशु चुराओगे, चुरा ले थे। ये डरा नहीं करते। ये बता देते थे भाई हम तुम्हारा जानवर चुराएंगे, फिर भी चुरा के दिन में देखा अंधे अगले। हाँ। एक बार एक मैं से देखने चले गए, मैं एक बुढ़िया नहीं बोली। हाँ। अकबरे भाई मैं तो दूध पीऊंगी। हाँ। जा 1.5 मड़ुआ इसने हमने दूध पी लेने देगा। तो मड़ुआ मतलब? मड़ुआ एक रांगड़ था यहाँ इस गांव का मशहूर। हाँ, इतना था। छोटे कद का चोर था। हाँ। तो उसी दिन वो औरत किस गांव की थी? गांव तो पता ना उसकी कौन से गांव की थी। अच्छा, फिर उस दिन वो रात में खोल लिया तो बहुत तड़के रोन लागे मेरे मैं पंक्ति मड़ुआ 1.5 हमने दूध नहीं पीने देगा। हाँ, काट दिया वो इसी थे मैं। ऐसा थे ये। हाँ। ये बताया बाबूजी ने, मलवा नाम का रांगड़ था, छोटे कद का था। आसपास कोई भी गांव में पशु उसको पसंद आ जाता था, खोल कर लेकर आता था। रोज ये तो उल्टे भी नहीं कर रहे थे ना जानवर इनके? उल्टे नहीं कराते हैं, कीमत दे दे को घना दाब लाग जाती ना न्यू भाई यारे पैरों की। हाँ। तो उसकी कीमत दे देंगे, बाकी पशु नहीं दिया। जानवर चोरी कर लिया तो देवा नहीं थे उल्टे। हाँ। और बाजी फिर इनके भी कोई जानवर खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता होगा ना? बड़ा ही गाँव में कोई सीम के भीतर तो कोई बड़ा ना करता। हमारे गाँव की सीम में कोई बड़ा नहीं करता। कोई भी गुआंडी। इतना दबदबा था इनका। ये बाजी लट्ठे जो पट्टे के खिलाड़ी का आ रहे हैं, लाठी वगैरह चलने, वो भी के थे क्या? चीज जाने थे ये। अच्छा। ओड आया करते, ओडा के साथ खेला करते। हाँ, ओड जो राजपूतों हैं। हाँ, ओड सिखाया करते इनने। मुसलमान थे ओड। हाँ। वो सिखाया करते, पट्टे खिलाड़ी थे बड़े। हाँ, बहुत छोरे थे इसे। और बाबूजी असला भी बताते, इनके पास बंदूक वगैरह भी बहुत था इस गाँव में। असला इतना असला था कि वो 6 महीने तक भी गोलबाजा जाना जब भी असला खत्म नहीं हो इनका। इतना असला था इस गांव में, इतना असला था।
ऐसा सभी आसपास के गांव के बताते हैं। पुट्ठी में मुसलमान रांगड़ों के पास इतना असला था कि बहुत सारे गांव जब इस पर चढ़ाए तो अकेले इन्होंने टक्कर ले ली, बल्कि बताते हैं कि पीछे हटा दिया। बाबू जी क्या हो गए? भाग गए। हाँ पहले अटैक में तो भाजे नहीं थे यार, मार दिया, एक तो मार दिया, बंदूक खोस ली थी, उसकी बंदूक भी छीन ली थी ना। बाबू जी क्या नाम था वो? गुरुकुल में पढ़ा था? गुरुकुल का लड़का था। गुरुकुल का लड़का था। हाँ बहुत गजब की राइफल ले रहा था। उसी की छीन ली, मार भी दी। मार दिया, मार कर नरवा जब खोस ले। फिर बाबू जी कैसे जब आर्मी आई, जब वापिस जब बात बनी, वरना नहीं अगर आर्मी नहीं आती ना तो यू काम नहीं टूटे किसी ने भी, चाहे किसी ने कितनी ताकत लड़ाई होती। अच्छा हाँ ऐसे बताओ बाबा जी। हाँ आर्मी के कारण टूटा है। हाँ आर्मी ने तोड़े आग फिर रात ने आग उग लगा दी। हाँ। फिर हमारा भी घर ही था कि और उसमें भी हमारा जितना कुनबा था। हाँ जी। ये 80 घर हो रहे हैं। हाँ। जब तो 28-30 घर थे। अच्छा 47 में। हाँ वो सारे जो ना हमारे घर में थे। अच्छा अंदर पड़ गए थे और उड़ा उसमें उखड़ वो गाट दिए थे मूसल कुआड़ा के आगे। आपको पाड़ा नहीं दिखावा नहीं। अच्छा अच्छा जब आग लानते आए ना तो हमारे रिश्तेदारी आड़ा वजीरपुरा ठीक है गाँव है, तो वो आगे साथ में उनने रोक दिया देश। नहीं बोले भाई सुनो एक बात सुन लो हमारी, हमारे यहाँ रिश्तेदार हिंदू हैं भाई, तुम रुक जाओ, आग मत लगाओ, हमने उन काट लें दो, हिंदुआ ने फिर ला दियो तुम। अच्छा देश रुक गया उनके कहने थे। फिर उनने बोल दिया हमारे थे, जब हमने बोर पहचान लिया ना उनका, जब वो कुआड़ हमने खोले, जब खोद खाद का काट कूट गए वो बचा के मुसल मसल और जब लिकड़े। अच्छा बाबू जी फिर आपके हिंदुओं ने इस गांव में बचाए भी हैं मुसलमान यानी के? देखो तो चाह रही हो? देखो तो फिर हम यहाँ से लकड़ लिए रात ने लकड़ के तो इस गांव में गनी उनका आकर ये खेत से सारे, और खेत नहीं थे, इतनी डाब हुआ करती, डबसूड़ हुआ करती, बहुत बारा डबसूड़ आती सारे खेतों में, कोई चालू खेत नहीं था गए। अच्छा पाया में डबसूड़ चलती, बड़ी रात ने बड़ी मुश्किल से लकड़ के हिंदू भाग गया था गांव में से क्या जब मारकाट हुई 47 में? हाँ तकरीबन लकड़न लाग गए थे। आप जितने भी हमारे सैनिक थे इस गांव में ये सारे चले गए थे? सारे लकड़े उस टाइम जब मिलिट्री ने काट, मिलिट्री आली ना आग लगा ली। हाँ। फिर रिश्तेदार गाँव में लगा दी थी आप? हाँ, बस में गाँव में सारे गाँव में चुगरद है। अच्छा फिर रिश्तेदार हम लिकाड़े थे बाहर, फिर रिश्तेदार हमने काट के ले गए। और मुसलमान गांव में ही रह गए? मुसलमान तो इस हवेली में थे, अपने एक हवेली में इकट्ठे हो गए वे सारे? वो इकट्ठे थे। असरफू की थी ना? हाँ उसमें तो लकड़ते रहे, जानते रहे। हाँ ठीक है। अच्छा तो जब हम लकड़ के गए थे फिर हम चले गए भैंसवान रहे हम 2.5 महीने के बाद में वापस गाँव में आए। गाँव में आए हैं। अच्छा बाबू जी ने बताया जब मारकाट शुरू हुई आसपास के गांव के लोग इस गांव पर चढ़ाए पुट्ठी पर, तो इस गांव के हिंदू अपनी रिश्तेदारियों में आसपास के गांव में जहां जिसको शरण मिली वो वहां भाग गया, छुप गया। फिर बाद में आसपास के गांव इस गांव पर चढ़े और मिलिट्री की हेल्प से, आर्मी की हेल्प से बताते हैं इस गांव को तोड़ा जा सका। तब जाके रांगड़ यहाँ से निकले और मारे भी गए। बाबा जी एक बताते हैं गांव में एक बस भी फूकी गई थी, कोई मुसलमान ना मरा, बस फूकी थी। इनकी शेख थे, तेली मनिया धोबी ये डाल के थे इनकी बस। वो घटना बताइए कि मतलब रांगड़ों ने उनको चढ़ा दिया था बस में, कैसे हो गया था बताइए? वो जिस वक्त बस आई ना तो बस आई, अकबर पाकिस्तान जा रहे हैं, सरकार ने बस भेज दी भाई बस में चढ़ो और तुम चले जाओ, तुमने रोहतक छोड़ देंगे या गुवाना छोड़ देंगे। अच्छा। यहाँ से तुमने गाँव में से काट देंगे। ठीक है। अच्छा उनने जो है ना रांगड़ों ने क्या किया? वो होशियार थे, उनने सारे सबके, हाँ वो इस बात ने जाने थे, उन्हें सब के छोटे छोटे जो गरीब थे ये तेली धोबी मनियार मुसलमान, हाँ बालक चढ़ा दिए सब। वो छोटी ही तो थी छोटी बस थी, छोटी मुँह आ रही थी। जब तक यह मुँह आ रही, कितनी सवारी आती होगी? सवारी तो उसमें 30-40 थी आराम से। इतनी सवारी तो रही भी होंगी। हाँ ठीक है। तो वो छोटे छोटे बालक जो चढ़ गए थे उसमें, धोबिया के, मनियारा के, तेलिया के, डूम है मुसलमान, शेख थे, डूम थे। अच्छा और गाँव के भी आ रहे थे? और गाँव के चढ़ गए, अपने गाँव के नहीं चढ़ाए। अच्छा तो वो जो है ना आग लगाए पाछे, फिर उन्हें जान की टाल कर दी, वो ना बैठे फिर रंगड़ नहीं बैठे। तो आज आसपास के गांव के मुसलमान भी गांव में आके छुप गए थे? हाँ 2-4 घर थे, वो सारे आगे थे, यहाँ आगे थे। हाँ कि भाई ये मजबूत है तो यहाँ ठीक से होगी सेफ्टी। जो गुआंडा के, जो गुआंडा में 2-4 घर रहा करते मुसलमान आगे, वो सारे आड़े आगे थे। और उनके साथ ही वारदात होगी, हाँ है ना? और इस गाँव के रांगड़ों के साथ कुछ नहीं हुआ?
कुछ ना रह हुआ। गए ये बिल्कुल सेफ थे और निकल गए। निकल गए। हाँ बाबू जी उस घटना के बारे में बताइए। इस गांव में एक बड़ा नंबरदार चौधरी था अशरफू, और उसने कैसे बंदूक से बहुत गांवों को रोका था और मुकाबला करा था, और असला भी बहुत था। वो हवेली कुछ वो जानकारी दीजिए। वो हवेली आज भी है? हाँ वाह आज भी है। आज तो ऊपर तो तार दी एक मंजिल तो उसकी। अच्छा। और बाकी बराबर तभी तकरीबन 4 दिन तक ही थी। क्या नाम था उनका? सरफू। सरफू सरफू कहते थे। हाँ ठीक है। सरफू था। बढ़िया निशानेबाज था। सरफू था, सीन था। हाँ। दोनों भाई थे वो। अच्छा। करामत उन्होंने मोर्चा लिया था? एक करामत था। तीन भाई थे। उन्होंने मोर्चा लिया था? हाँ मोर्चा के उसके उनके छोरे थे सारे वे भी वो थे। हाँ। असली बड्डे तो वो थे। अली जली ने गवर्नमेंट की ऊपर की कोई बात आ रही ना वो उठा करते। अच्छा। हाँ। इतने बड़े नंबरदार थे? हाँ जी। किसी की हिम्मत नहीं को किसी ने कह जाए। थानेदार आ गया, किसी ने पकड़ ले गया। हाँ। अदालत जाकर एक बनी कहा किसने कहा था तुमने पकड़ के ले आता हूँ। अशरफू कितनी चले थी? हाँ इसने ये छोड़ का उड़े जड़े तले है। हाँ। जब छोड़ कर जाकर दिया किसी की हिम्मत नहीं थी। इतनी चली थी अशरफू की। थानेदार की और किसी की भी एसपी ताई भी कोई न्यूज़ नहीं करा था उन्हें क्या किया। फिर जी एक चीज़ और भी बताते हैं कि जब वो आसपास के गांव के इकट्ठे हो गए, गांव पर धाड़ पड़ी, तो अशरफू ने कुछ फेंक दिया, पैसे दे लिए और उसमें भी और फिर फायरिंग करी। कुछ हिंदू ऐसे भी मरे हैं ना? ना कोई नहीं झूठ है। और कुछ नहीं करे ऐसे नहीं होया ना। ओए थे कब वहाँ सर्व वाले कुछ पैसे तो फेंकने की सुनी है हमने। ना पीछे पैसे नहीं फेंके और फिर हिंदू से ठाणे को ना भागे ना, तो मारे गए? ना फक नहीं हुआ। ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा तो अशरफू ने मतलब बंदूकों से अकेले रोक दिए सारे गांव के आसपास के? सरफू एक सरफू था। पूरा परिवार ये तो सरफू का? 360 सरफू हो रहे थे। सारे एक दो थोड़ा उतराखंड? था। हाँ सारा पूरा गांव असला था। कितना रहा होगा बाबूजी जो इतना मुकाबला कर लिया उन्होंने? इतने असला बतेरा जी क्या रखा है तो पहियाड़ी तोप लगा रखी थी उनने। उनके पास तोप भी थी? हाँ तोप थी पहियाड़ी। अच्छा। हाँ गांव के चारों तरफ लगा रखी थी। अच्छा। हाँ। तो इसी वजह से कोई गांव पास नहीं आ पा रहा था ना? मुझे की हिम्मत नहीं पड़ी थी आ जाए। फायर कर देते थे? हाँ और जी तोप के भी गोले ले रहे थे ये लोग? सारी चीज थी इनके पास। ये मतलब बनाना भी जाने थे, सारी चीज जाने थे? बना करते उन दोनों सारी हथियार थे। कारीगर था कारीगर थे ये? हाँ कारीगर था अलग हथियार जो ये बनाना जाना था? मकान था। हाँ ठीक है। तो बनाया करता रही तोप बनाया करता? और वही बात। केम्मा बनवा उन दोनों से हथियार बना। अच्छा इसी कारण ये गांव टूट नहीं पाया और आर्मी की मदद से ही गांव तोड़ा जा सका। ये बात सच है ना? बिल्कुल सच है इसमें कोई शक नहीं। तब भी निकाले हैं। और जो जिन लोगों के साथ वारदात हुई वे आसपास के गांव के मुसलमान इस गांव में सेफ्टी के लिए इकट्ठा हो गए थे। वे बस में चढ़ाए गए और उनके साथ ये वारदात हुई है। हाँ उनके साथ हुई है। इस गांव के सारे सेफ चले गए कोई नहीं बचा। हाँ और जैसे सुनना था कि कब इनके साथ है ना कहीं भिवानी वगैरह के पास जाके वारदात हुई है? कहे हैं सुना है अब भाई बयानी कटे थोड़े बहुत है पर जो मिलना करते ना वो बताया करते कि हमारे आदमी बयानी इतने नहीं कटे हैं। अच्छा। क्यों गए कोई इक्का दुक्का जो रह गया था वो कट गया ना तो बाकी हमारे आदमी सारे पाकिस्तान में चले गए। और उन्हें पाकिस्तान में जाने के बाद उन्होंने अपना गाँव रखा अलग। उसका नाम रखा पुट्ठी। अच्छा। हाँ पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने आज भी है वो पाजी फिर पुट्ठी है? सुन तो लो उन्होंने रखा नाम पुट्ठी। अच्छा फिर उन आड़े की तरह उड़े उद माटी करी उन्हें खूब। ये उद तो ये यहाँ भी थे? हाँ वो काम कराया इनने बदमाश उड़े थे। फिर इन गवर्नमेंट ने आधे उठा दिए उड़े थे। आधे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर दिए आधे उसमें कर दिए। अच्छा। अब 2 जगह कर दिए पुट्ठी वाले। तो बाजी बदमाश ये उड़े भी थे और आड़े भी थे? उड़े भी बदमाशी करी न जब तो डगा दिए। ये किसी ने टिकने नहीं दे थे क्यों सारा का एक जून था। एक हिसाब के थे सारे डरे किसी तो थे नहीं। पाथला यू तो रोहतक था वहाँ। वो मेरे ख्याल मिल्टगुमरी था कि लाहौर था कोई शायद था। मिल्टगुमरी? हाँ। अच्छा उसमें चले गए वहाँ शायद गए हैं ये लोग। और जी कुछ साल बाद 47 के बाद मिलने भी आए हैं ना वहाँ से? बार मिलने आए घनी बार। अच्छा। हाँ ईब तो 5-6 साल हो रही तो आते नहीं ना बाकी तो 5 साल में 7 साल में अपना गाँव देखना आया। हाँ मिलना आ करते। हाँ तो ये जो पुराने आदमी थे तब भी गुजर लिए होंगे। हाँ जो पुराने आदमी थे जो जाने थे जिनके कारण आया करते वो तो घनखरे गुजर लिए हैं। ऊड़ा भी गुजर लिए आड़ा भी गुजर लिए। आप ही सैनियों में सबसे बुजुर्ग आप ही दोनों है ना इस टाइम? हाँ बस यू है सब आप ही हैं।
अच्छा बाबूजी, मस्जिद भी थी उनकी यहाँ? हाँ मस्जिद थी, मस्जिद थी दो गांव में। दो की भी बल्कि केवल 3 ना हो रहा है। हाँ 3। अब उनका क्या क्या बना दिए बाबूजी? हैं अब उनके क्या क्या बन गया वहाँ पे? अब तो परस बन रही है, यानी कि चौपाड़ बना दी। अब चौपाड़ है बाबूजी हैं? ना भाई कोई नाम बाबूजी उनका क्या कहते हैं, वो 47 से पहले जब यहाँ मुसलमान थे ज़्यादा, तो गांव में कोई मंदिर भी था? ना कोई मंदिर नहीं था। कोई मंदिर नहीं था। कब बनाया मंदिर अपने गांव में? बाद में बनाया जी? ये तो ईद 2001 में बनाया है, अब 2002 में। हाँ बाबूजी अपने गांव में जैसे हिंदू थे, अपने हिंदुओं के त्योहार वगैरह, होली दिवाली वगैरह किस तरीके से मनाओ थे आप? मना करते, खूब बढ़ चढ़ के मना रहे, बड़े बल्कि साथ मना रहे। 30 जन नहीं ना, 30 जन है, साथ झूलिया करते, साथ पींग बदा करते, साथ रहा करते हैं, सारे चीज गिल्ला कराया करते, कोई हुआ नहीं थी। कोई कभी होली तो नहीं खेलने थे ना? खूब खेलने थे होली। हाँ खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं किसी की भी। आप थोड़ी खेल लेते थे खुद? वो भी खेल लेना, क्यों ना खेल दे। अच्छा। हाँ सारी चीज वो जुकर गाँव वाले कराते, गेला मिल के कराते, कोई दिक्कत नहीं थी इनमें। हाँ और बाबूजी गौकशी वगैरह तो बता रहे हैं आप, कभी नहीं हुई? ना कोई ना हुई, क्या हो गया, इक्का दुक्का को लोकमा छिपमा कर गया तो लोकमा हाँ मारा कर दे खावा थे। पर लुकमा छिपमा थे, लुकमा ही से कर रहे थे ताकि सद्भाव प्यार बना रहे हैं। हाँ किसी ने पेरा ना पड़ता है, किसी को पता ना लगे। इनके ब्याह शादी में, बारात बुरुत में ये आना जाना भी था अपने लोगों का? मारा नहीं था। अच्छा। ब्याह शादी में नहीं आना जाना था, बल्कि कुएं पे पानी भरा करते ना, वह अपने पेंडे पेड़ी यहाँ पे रख दिया दे मुसलमान हम उनका पानी भरा कर दे। पहले भर दिया थाला ले जाओ उठा के। हाँ वह कुएं पे भी नहीं चढ़े कदे। हाँ इतने मान्या करते, इतनी शर्म कर रहे थे। उनके कुएं नारे नहीं थे अपने ना? अच्छा कम में थे गाँव में कुएं? कम थे पानी पीने वाले कुएं जो थे ना, वह उनका जिक्र है। वो तो उनके ये खेता में भी उनकी कुएं थी, खुदवा रखी थी, गांव में भी कुआ था हैं, पर या परस थी जो परस बन रही है बड़े, या मस्जिद थी आड़ भी कुएं थी, ईद ताई चालू थी। हाँ